तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर इस बार आपकी जो प्रश्न बैंक जारी की गई है ना, उन्हीं में से बनकर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके 1 सितंबर के पेपर के लिए आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11 की अंग्रेजी की क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। देख सकते हो पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक और इसका फुल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रदान करूँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 1 सितंबर का होने वाले पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है, मगर देखो यहाँ पर मैं आपको आपकी जो क्वेश्चन बैंक है ना, जिसमें लगभग 20 पेज है, इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाऊँगा। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों, इसकी सॉल्यूशन वाली PDF को डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान तक लास्ट तक देख कर जाना, ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं का पेपर इस बार किस प्रकार से बनकर आ रहा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रही आपकी क्वेश्चन बैंक। अब चलो मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका सेक्शन ए जो होगा ना, इसमें आपका 10 अंकों का एक पैसेज आएगा, जो कि एक अनसीन पैसेज होगा। अब चलो मैं आपको अनसीन पैसेज के आंसर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका एक इस प्रकार का ये अनसीन पैसेज आपको दिया गया है। अब चलो मैं आपको इस अनसीन पैसेज के आंसर बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा प्यारे बच्चों, व्हाट डज AI स्टैंड फॉर। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, C नंबर में इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से देख कर जाना इसको। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा यहाँ पर, विच सेक्टर हैज़ नॉट बीन सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंटली बाय AI। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ AI। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका A नंबर का ये वाला आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका B नंबर का आ जाएगा। ये वाला प्यारे बच्चों चौथे का राइट आंसर होगा, आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पाँचवें का राइट आंसर आपका C नंबर का आ जाएगा, यहाँ से देख लें। ये पाँचवें का C, ये प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो छठे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका C नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और छठे के बाद में देखो प्यारे बच्चों सातवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सातवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका C नंबर का आ जाएगा, ये आप लोग देख लें यहाँ से, और पूरा का पूरा इसको समझ के जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वें नंबर का। तो 8वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका B नंबर का आ जाएगा, जो कि ये दे रखा है। 8वें के बाद में देखो 9वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 9वें का राइट आंसर भी आपका C नंबर का आ जाएगा। और 9वें के बाद में देखो 10वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों 10वें का राइट आंसर भी आपका C नंबर का आ जाएगा, ये वाला। तो आप लोग ऐसे इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अपन यहाँ पर पेसेज 2 को हल करते हैं। पेसेज 2 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन बताता हूँ, पेसेज 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखो यहाँ पर आपके 4 पेसेज दिए गए हैं, चारों के चारों पेसेज प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट IMP है, क्योंकि देखो इस बार आपको पता है कि आपके स्कूल लेवल पर पेपर बनाए जा रहे हैं। तो 4 पेसेज तो कम से कम प्यारे बच्चों आपको याद होने चाहिए। अब चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ क्या पूछा है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका D नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपका, दूसरे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका B नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। और चौथे को अगर पढ़े ना प्यारे बच्चों, चौथे का राइट आंसर आपका C नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। और चौथे के बाद में देखो प्यारे बच्चों 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो 5वें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका C नंबर का आ जाएगा, का लिखा है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, तो छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका B नंबर का ये वाला आ जाएगा, आप लोग देख लें इसको। ये प्यारे बच्चों आपके छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 7वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका D नंबर का आएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम यहाँ पर 8वें नंबर के पेसेज को पढ़े ना, तो 8वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका 8वें का आ जाएगा, C नंबर का ये वाला। ठीक है। और उसके बाद में देखो 9वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, 9वें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका A नंबर का होगा। और 10वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका B नंबर का ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो आप लोग।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो पेसेज 3 दे रखा ना, चलो मैं आपको जल्दी से इसके आंसर और बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना पेसेज 3 में, चलो मैं आपको इसके उत्तर बताता हूँ। व्हाट हैज़ गिवन राइज टू द वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड। देखो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये जो कि लिखा है। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, दूसरे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। और दूसरे के बाद में देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो तीसरे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, चौथे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को अगर हम पढ़े ना, तो पाँचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, पाँचवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आएगा। और छठे नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अगर पढ़े ना, तो छठे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का ये होगा। सातवें नंबर के क्वेश्चन को अगर प्यारे बच्चों पढ़े ना, तो सातवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। सातवें के बाद में देखो प्यारे बच्चों आठवें नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना, तो आठवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। ट्रेडिशनल वर्क लैंडस्केप इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 को पढ़े ना, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का ये आ जाएगा। और 10वें नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अगर पढ़ा जाए ना, तो 10वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद में देखो एक और पैसेज आपका ये रहा, जो कि पैसेज नंबर 4 है। देखो प्यारे बच्चों टोटली आपकी क्वेश्चन बैंक में 4 ही पैसेज दे रखे हैं। चारों पैसेज के प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट वाले सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए, तो आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा ना, व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइफ। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विजन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, विजन इसका राइट आंसर होगा। और देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हार्ड वर्क आ जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे प्यारे बच्चों देख सकते हो। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपका, चलो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे का प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आएगा, ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। और तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हार्ड वर्क आ जाएगा, ये वाला। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अगर पढ़े ना, तो चौथे का राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। और 5 नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अगर पढ़े ना, तो 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा, सपोर्ट नेटवर्क। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 7वें नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अगर पढ़ा जाए ना, छठे को, देखो छठे का राइट आंसर आपका क्या आएगा, छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखो 7वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, 7वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। 8वें को अगर प्यारे बच्चों पढ़ा जाए ना, तो 8वें का राइट आंसर भी आपका बी नंबर का होगा। और इसके बाद में देखो 9वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। और इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपको क्या आ जाएगा, 10वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये भी सी नंबर का होगा। तो ऐसे आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में जो देखो प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें इस प्रकार का एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में से आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको टाइटल देना और इसके अलावा नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर प्यारे बच्चों नहीं आती है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग नोट मेकिंग को बनाना ज़रूर सीख लें, क्योंकि देखो ये एकदम 4 नंबर की आती है और इसको बनाना प्यारे बच्चों एकदम सरल होता है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना ज़रूर सीख लेना। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार से आपके नोट मेकिंग के सॉल्यूशन को आपको देख लेना है। इसके बाद में देखो सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे बच्चों आगे मैं आपको यहीं पर पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाने वाला हूं। आप चाहे तो प्यारे बच्चों इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में पूरा का पूरा आपका सेक्शन बी रहा, और सेक्शन सी में प्यारे बच्चों आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। तो आप लोग पूरी की पूरी ग्रामर को भी देख लेना। इस ग्रामर का सॉल्यूशन भी प्यारे बच्चों में आगे आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है ना, आप लोग पूरी की पूरी इसको देख लें। जिन बच्चों को पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है, वो पूरा का पूरा देख लीजिएगा। यहीं पर मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है ना, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों सेक्शन डी जो होगा ना, इसमें आपके एस्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं सेक्शन डी के सभी एस्ट्रैक्ट और उन एस्ट्रैक्ट के सॉल्यूशन को बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो मैं आपको सेक्शन डी में जो पेसेज आपसे पूछे गए ना, इन सभी के सभी पेसेज और उन पेसेज के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। इसको पढ़कर जाना आप लोग।
और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लेना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्या पूछा है, हु वाज कवर्ड विद द रेड्स रोड। रेड्स रोड में प्यारे बच्चों कौन लिपटी हुई थी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द ग्रैंड मदर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कॉप्स। यहाँ से आप लोग इसको देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज़ द अतर ऑफ द एबव पैसेज। तो देखो प्यारे बच्चों इसका अतर कौन है, खुशवंत सिंह, इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, द बर्ड। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा डिड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आपका जो अगला स्टेक्ट दे रखा है ना, वो ये रहा, आप लोग इसको भी देख कर जाना। ये भी आपके पेपर में प्यारे बच्चों परीक्षाओं में आ सकता है। तो चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द अतर ऑफ द एबव पैसेज। तो देखो प्यारे बच्चों इसके अतर कौन है, खुशवंत सिंह। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, हु हैज़ बीन द रिफर्ड एज सी इन द एबव पैसेज। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, ये पोर्ट्रेट, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर को पेसेस तो पढ़े ना प्यारे बच्चों। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए नंबर का ये होगा। और पाँचवें नंबर के पेसेस को प्यारे बच्चों पढ़े ना, तो पाँचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक और पेसेज दे रखा जो कि वेरी वेरी मोस्ट IMP है, इन जुलाई 1976। तो इस पेसेज को प्यारे बच्चों आप लोग देख कर जाना। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसके आंसर किस प्रकार से होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, ही वाज ए बिजनेसमैन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सी फेरिंग मीन। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेगुलर ट्रेवलिंग बाई सी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, वेव वाकर नाम था उसकी बोट का। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द लेजियर। तो देखो प्यारे जो लेजियर का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, फ्री टाइम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग दे रखा है। 9 के ए वाले भाग में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें से देख सकते हो, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा, ए फोटोग्राफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बेंच। तो देखो बीच, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा द पोएटेस्ट, इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द ट्रांजिस्ट मीन। तो देखो प्यारे बच्चों ट्रांजिस्ट जो शब्द आया ना, इसका मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो इसका राइट आंसर आपका होगा टेम्पररी और इम्परमानेंट, दोनों प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जो कि ये यहाँ पर आपको पैसेज दे रखा, पैसेज नंबर 2 है। ये प्यारे बच्चों देखो एक तरह का एस्टिक्ट है जो कि आपके पोएम से लिया गया। तो चलो मैं आपको इसके उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हु आर बेटी एंड डोली। तो देखो प्यारे बच्चों बेटी और डोली कौन है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मदर्स कजिन, क्या लिखोगे, मदर्स कजिन, इसका राइट आंसर होगा। विच वर्ड इन द एस्टेक्ट हैज़ बीन यूज इन द फेवराइट। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ईज हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है, ये डी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देख कर जाना। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से लिखना होगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का, बी नंबर का आ जाएगा, क्या लिखा है, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, टेल्ड द गोल्ड फिंच कम। तो देखो प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में पैसेज आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्क्राइब एज स्लीक इन द पोएम। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गोल्ड फिंच, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हु कम्स टू फीड द यंग वन। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर भी आपका गोल्ड फिंच आ जाएगा। और इसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका लेबरनम ट्री आ जाएगा।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आपका जो 9 का बी वाला भाग होगा ना, इसमें आपके स्नैपशॉट नाम की जो पुस्तक है ना, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट आपको दिए जाएंगे। तो चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो देखो प्यारे बच्चों हॉर्स के ऊपर कौन बैठा था, कजिन ऑफ स्पीकर, इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन अबव टेकन बाय। तो देखो प्यारे बच्चों इसको लिया गया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक। मोराद प्यारे बच्चों कौन सी भाषा बोलता था। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आर्मेनियन, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। तो देखो प्यारे बच्चों ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्यूटी। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों क्या लिखना होगा, ब्यूटी लिख देना है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का पैसेज जो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख लीजिएगा। देखो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना आपसे, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। ये वाला देख लें आप लोग, दे वे आर सीइंग ईच अदर ऑफ द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। क्या लिखा है, बी नंबर, ये लिखा है। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अगर पढ़े ना हम, देखो तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। तीसरे का कहाँ पर लिखा है, डी, ये ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़े ना, तो देखो चौथे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 दे रखा है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, विच एड्रेस द अदर्स टॉकिंग अबाउट। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, द एड्रेस ऑफ मिसेस डोलिंग। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, द एड्रेस ऑफ मिसेस डोलिंग, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वाट आर द प्रोसेसन ऑफ द अदर इज रिफरिंग टू। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का ये आ जाएगा, आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, तीसरे का राइट आंसर आपका ए नंबर का ये आ जाएगा। और चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद में तो प्यारे बच्चों आपके जो क्वेश्चन बचे ना, जैसे कि क्वेश्चन आंसर हो गए, और उसके बाद में देखो इस प्रश्न बैंक में से जो बीच में से छूट गया था ना, उन सभी का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों अब मैं आपको देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षा में आपको दिए गए ना, उसी प्रकार के प्यारे बच्चों में आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने आपको अनसीन पैसेज वगैरह के उत्तर बता दिए थे, और अगर प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ को आप लोग पाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप सबके लिए इस वेबसाइट पर फ्री में इस पीडीएफ को उपलब्ध करवा दिया गया। तो एक बार आप लोग पुनः देख लें इन क्वेश्चन के उत्तर को। ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर दे रखे हैं। पैसेज नंबर 2 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे, इनको भी आप लोग देख कर जाना। उसके बाद में देखो पैसेज नंबर 3 के सभी उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग इनको भी देख कर जाना। पैसेज नंबर 4 के प्यारे बच्चों सभी के सभी उत्तर ये आपको दे रखे हैं, इनको भी आप लोग लिख कर जाना। और इसके बाद में देखो सेक्शन सी में सेक्शन इसमें प्यारे बच्चों आपसे ए में क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछी जाएगी, नोट मेकिंग। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों लिंक है एक इंग्लिश ग्रामर की, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना सीख लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग वगैरह बनानी होती है। और उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये दिया गया है। तो ऐसे आप लोग इनको देख लेना, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग इनको अच्छी प्रकार से याद करके जाना। देखो यहाँ से आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो सेक्शन सी में जो ग्रामर पूछी गई थी ना, शुरू में जो आर्टिकल वाले 8 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन ये है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों डिटर्मिनर्स वाले जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन ये रहा। और उसके बाद में देखो टेंस वाले जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन ये रहा। और प्रपोजिशन वाले जो क्वेश्चन थे ना, उनका सॉल्यूशन ये प्यारे बच्चों। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से देख लें। और देखो प्यारे बच्चों सेक्शन डी में जो आपसे ग्रामर पूछी गई थी नहीं, जैसे कि डू ए डायरेक्टेड, उन सभी का सॉल्यूशन ये यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप लोग इसको देख लें, और उसके बाद में देखो इसको देख लें, पूरा का पूरा याद करके जाना। और उसके बाद में देखो सेक्शन डी में जो एब्स्ट्रैक्ट थे ना, उन सभी का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें, और पूरा का पूरा इसको याद करके जाना। पैसेज नंबर 3 का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये लिखा है,
और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। एस्टेक्ट 2 का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये लिखा, इसके बाद वाले का सॉल्यूशन ये दे रखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये लिखा है। आप लोग प्यारे बच्चों इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके लिए दे रखे हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। ठीक है, A to Z प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चन छूट गए थे ना उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।